Hi everyone, welcome to Lakshya Economics classes. Students, today we will study the topic theoretical or probability distributions. So students, theoretical or probability distributions have two types. First is binomial distribution and second one is Poisson distribution. In this video we will do binomial distribution. Okay students, तो binomial distribution बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस की कुछ एक कंडीशंस है. ओके, तो इसकी फर्स्ट जो कंडीशन है वो है कि इट इज अ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी. डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी मीन्स स्टूडेंट्स कि द नंबर ऑफ ट्रायल्स आर फाइनाइट, जिसके नंबर ऑफ ट्रायल्स है वो काउंट किए जा सकते हैं. ज्यादा होते हैं लेकिन काउंट किए जा सकते हैं, जैसे 100 टाइम्स, 50 टाइम्स, तो काफी सारे होते हैं. बट क्या है, इनको हम काउंट कर सकते हैं. जिनके की दो ही अल्टरनेटिव्स होते हैं, एक सक्सेस और फेलियर. या सक्सेस आने की प्रोबेबिलिटी होती है या फिर फेलियर होने की प्रोबेबिलिटी होती है. ओके स्टूडेंट्स, सेकंड इसकी कंडीशन क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मींस कि व्हेन कॉइन को टॉस किया जाता है, या तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी होती है या टेल आने की. बट बोथ कैन नॉट अकर साइमल्टेनियसली. दोनों इकट्ठे नहीं आ सकते. या हेड आएगा या फिर टेल आएगा. ओके, तो बोथ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. थर्ड वन इज इंडिपेंडेंट इवेंट्स. इवेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं. वो कैसे होते हैं कि सपोज मैंने कॉइन को टॉस किया 4 टाइम्स, 4 टाइम कॉइन को टॉस किया और 3 टाइम हेड आने की प्रोबेबिलिटी बोल रहा है. तो 4 टाइम जो कॉइन को टॉस किया जाता है, तो तीनों टाइम जब हेड आता है तो दे आर इंडिपेंडेंट. इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है. तीनों के तीनों क्या होंगे? इंडिपेंडेंट होंगे. ओके स्टूडेंट्स, ये फोर्थ कंडीशन क्या है कि इसके 2 पैरामीटर्स होते हैं. 2 पैरामीटर n and p. n means number of trial and p means probability of success. ओके स्टूडेंट्स, तो ये कुछ एक इसकी क्या थी? कंडीशंस थी. अब हम इसके एप्लीकेशंस देखते हैं. तो स्टूडेंट्स, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की 4 टाइप्स की एप्लीकेशंस है. वन बाय वन हम करेंगे. तो फर्स्ट इसकी एप्लीकेशन है एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला. स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसका फॉर्मूला देख लो क्या होगा. देखो, वन बाय वन करेंगे. सबसे पहले ये है, फर्स्ट इसकी कंडीशन ये है एप्लीकेशन. तो फॉर्मूला है पी एक्स इक्वल टू एक्स एन सी एक्स क्यू एन माइनस एक्स पी एक्स. तो जो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, इसका मीनिंग क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स सक्सेस इन एन ट्रायल.
एन ट्रायल है, जितने भी ट्रायल है उनमें से एक्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो लिखेंगे। एन मीन्स नंबर ऑफ ट्रायल्स, एक्स मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स सक्सेस रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड मीन्स स्टूडेंट्स कि सपोज कि कॉइन को टॉस किया गया 3 टाइम्स, कॉइन को 3 टाइम टॉस किया, तो कह रहा है कि 2 टाइम हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो 2 टाइम हेड है कि 2 टाइम्स रिक्वायर्ड होना चाहिए, तो वो क्या होगा हमारा एक्स होगा। ओके स्टूडेंट्स, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी पी एंड फेलियर होने की प्रोबेबिलिटी क्यू। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या होगा क्यू होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है इसका फॉर्मूला। अभी हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं, वो देख लो। हमारा क्वेश्चन है ए कॉइन इज tossed thrice, find the probability of getting exactly 2 head. Second, at least 2 head. And third, at most 2 head. तो ये स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन। अब देखो कि पहले फर्स्ट हम निकालेंगे कि एग्जैक्टली 2 हेड आने चाहिए। तो 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पी एक्स इक्वल टू 2 हेड। 2 हेड निकालनी है, तो हमारा फॉर्मूला क्या था, एन सी एक्स क्यू एन माइनस एक्स पी एक्स। ओके, तो देखो एन हमारे पास सबसे पहले क्या है, कह रहा है कि कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस, कि 3 टाइम कॉइन को टॉस किया जाता है। तो थ्राइस मींस 3, एन हमारे पास क्या है 3। उसके बाद वो कह रहा है कि एग्जैक्टली 2 हेड मींस कि रिक्वायर्ड सक्सेस हमारी हेड होने की क्या होगी, एक्स, एक्स इक्वल टू 2। तो एक्स हमारे पास आ गया 2। और क्यू और पी, पी क्या है यहां लिख देती हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 जो कि पी से डिनोट किया जाता है, और क्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हेड, ना आने की, वो भी 1/2 है। ओके, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल हमारे पास क्या है 3 है। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास सारी की सारी इक्वेशंस है। अब फॉर्मूले में पुट कर दो, टी एक्स इक्वल टू 2h, एन क्या है 3, सी एक्स क्या है हमारे पास 2, क्यू एन माइनस एक्स 3 माइनस 2, देखो 3 माइनस 2, पी हमारे पास 2। स्टूडेंट्स पहले ये देख लो कि इसको कैसे खोलते होते हैं। जब ये क्वेश्चन में आता है कि एन सी एक्स, तो फॉर्मूला इसको खोलने का फॉर्मूला क्या होता है, एन इस तरह का निशान आ जाएगा, फिर एन माइनस एक्स, फिर एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से अगर ये वैल्यू हो दी 3c2, तो 3 मीन्स 3 आ जाएगा, 3 माइनस 2 एंड 2। तो इसको खोल लें कैसे, 3
इंटू 2 इंटू 1, 3 2 1, 3 माइनस 2 1 आ जाएगा, 1 का 1 आ जाएगा, 2 2 के बाद की वैल्यूज 2 इंटू 1, तो ये कट गया, हमारे पास वैल्यू क्या रहेगी 3। तो यहाँ मैं क्या लिख दूंगी 3 इंटू, देखो सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ 1/2 लिखना था, 1/2 1/2, तो यहाँ आ जाएगा 1/2 1 एंड 1/2 2, तो 3 इंटू 1/2 इंटू 1/4, तो ये क्या आ जाएगा मेरा आंसर 3/8 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, दोबारा देख लो कि 3c/2 3n आ गया, 2 क्या आ गया x आ गया, 1/2 हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने की प्रोबेबिलिटी और ना आने की प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे n माइनस एक्स, n हमारा क्या था 3, 3 माइनस 2 1 आ गया और यहाँ 2 आ गया। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है कि एटलीस्ट 2 हेड्स, 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पी एक्स इक्वल टू एटलीस्ट 2 हेड। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से लिख देंगे। अब वो कह रहा है कि एटलीस्ट कम से कम 2 हेड आने चाहिए, या 2 आएंगे या 3 आएंगे, मतलब 2 या 3 आएंगे, तो क्या लिखेंगे P2 प्लस P3H, कम से कम 2 तो आना ही चाहिए, इससे ज्यादा कितने मर्जी आए। तो इस तरह की जब वर्डिंग होती है तो क्या होता है कि 2 तो लेना ही है, उससे अब जितनी भी वैल्यूज होगी वो लेनी होगी। 3 हेड क्यों लिया, क्योंकि 3 टाइम टॉस किया जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इन दोनों को आपस में प्लस कर देंगे, तो फॉर्मूला हमारा क्या आ जाएगा, या फॉर्मूला देती हूँ NCX क्यू n माइनस एक्स पी एक्स। तो स्टूडेंट्स इसको डबल, पहले इसको ले लेंगे फिर इस वाली वैल्यू को प्लस कर देंगे, तो n यहाँ पे n क्या है हमारा 3c, x क्या है 2, क्यू की वैल्यू क्या है 1/2, 3 माइनस 2 1/2, वैल्यू क्या है 2 है। ओके, प्लस प्लस क्या कर देंगे 3c, 3 हेड, देखो यहाँ पे x है हमारा 3 और यहाँ पे x क्या है 2 है। ओके स्टूडेंट्स, तो 3c 3 1/2 3 माइनस 3 एंड 1/2, वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। ओके, अब यहाँ पे क्या है 2 है, तो अब इस वैल्यू को जब सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा 3 माइनस 2 एंड 2, इस तरह से लिख सकते हैं। फिर 1/2 इंटू 1/4 प्लस 3, देखो 3 माइनस 3 0 ही आ जाएगा एंड 3 1/2 0 एंड 1/2 3। अब इसको सारी वैल्यू को खोल लेंगे, यहाँ खोल के दिखाती हूँ मैं 3 इंटू 2 इंटू 1 और इसको 1 2 इंटू 1, तो ये कट के क्या आ जाएगा 3 और इन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीपल कर दो 1/8 प्लस देखो 0 तो 0 खत्म, 3 और 3 डायरेक्ट कट जाएगा ना, इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा 1 इंटू, जब भी पावर में 0 होता है तो वो क्या होता है 1 आता है। ओके, इंटू 2 को 3 टाइम मल्टीपल कर दो, 2 इंटू 2 4 इंटू 8, तो ये आ जाएगा 3/8 प्लस 1/8 4/8 1/2, दैट्स आवर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, ये इसके 2 पार्ट थे, लास्ट है इसका क्वेश्चन में कह रहा है कि एटमोस्ट 2 हेड, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड आने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं आने चाहिए। ठीक है, तो P x इक्वल टू एटमोस्ट 2 हेड, एटमोस्ट 2 हेड मीन्स ज्यादा से ज्यादा 0 आ सकता है, 1 भी हेड आ सकता है,
या 2 आ सकता है, 2 से ज्यादा नहीं आ सकता। तो क्या करेंगे, तीनों को आपस में प्लस कर देंगे। अब देखो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में क्या है कि अगर मैं तीनों के कैलकुलेशन करती हूँ तो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता है, इसलिए इसको मैं शॉर्ट में करने के लिए क्या करूंगी कि देखो मेरे पास एक लास्ट ऑप्शन रही है कि तीनों के तीनों हेड आएंगे। अब तीनों के तीनों हेड आएंगे, अगर मैं उसको 1 में से माइनस कर देती हूँ तो मेरा सेम यही आंसर आ जाएगा। कुल मिला के इन तीनों का जो टोटल होगा वो यही होगा, क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है, P प्लस क्यू इक्वल टू 1 होती है। ठीक है, अब मेरी ये सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी क्या कह रहा है, इन तीनों का जोड़। अगर मेरे पास फेलियर होने की प्रोबेबिलिटी है तो मैं सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी निकाल सकती हूँ। तो सेम यही सिचुएशन है ना। ठीक है, तो 1 माइनस P3, अगर मैं 3 हेड्स की प्रोबेबिलिटी निकाल देती हूँ तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, सक्सेस होने की एटमोस्ट 2 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो अब इस क्वेश्चन को हम इस फॉर्मूले से करेंगे। तो ये देखो 1 माइनस P3H, तो फॉर्मूला क्या था, n हमारे पास है 3 और x भी है 3, तो 3C3 1/2 3 माइनस 3 एंड 1/2 3, 1 माइनस 3 का 3 खत्म, 1 नहीं आ जाएगा, ये 0 है, ये भी 1 आ जाएगा, और इसको 3 टाइम कर दो 1/8, तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस 1/8 7/8। ये देखो बहुत इजी वे से हो गया है, अगर वैसे करती मैं क्वेश्चन को तो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाना था, इसलिए इस क्वेश्चन को बिल्कुल शॉर्ट तरीके से कर दिया। अब हमारा आंसर क्या आ गया 7/8, दैट्स आवर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 4 coins are tossed simultaneously, then what is the probability of getting no head, no tail and 2 head only। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन में सबसे पहले वो क्या कह रहा है कि नो हेड, फर्स्ट करते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स कि सबसे वो कह रहा है कि 4 कॉइन्स आर टोस्ड, कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायल हमारे पास क्या है 4, n हो गया। उसके बाद चाहिए हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ हेड 1/2 जो कि P होगा, और Q प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ऑफ हेड 1/2। अब P है हमारे पास, Q है और N है। देखो जो फर्स्ट कंडीशन है उसमें वो क्या कह रहा है कि नो हेड नहीं होना चाहिए, तो क्या आएगा Px इक्वल टू 0 H 0 हेड। फॉर्मूला क्या था NCx Q n माइनस x Px, n क्या है 4, x क्या है 0, Q 1/2 4 माइनस 0 1/2 0। ओके, अब इसको सॉल्व करो, क्या आ जाएगा, देखो यहां सॉल्व करती हूँ 4 माइनस 0 एंड 0। ठीक है, तो 4 ये 0 0 हो ही जाएगा, ये देखो ये कट गया, तो हमारा आंसर क्या आ गया यहाँ पे 1 आ गया, इंटू 4 टाइम इसको मल्टीपल कर दो, 4 माइनस 0 4 आ गया, 4 टाइम करेंगे क्या आ जाएगा 16 एंड इसका 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/16। तो हेड ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/16 होगा, दैट्स आवर आंसर। अब सेकंड वो क्या कह रहा है कि नो टेल,
टेल ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सेकंड क्या कह रहा है कि नो टेल, टेल ना हो मीन्स कि 4 के 4 क्या हो, हेड हो, यही होगा ना, क्योंकि हमने सक्सेस की निकालनी होती है प्रोबेबिलिटी। तो क्वेश्चन में हमें नो हेड नो टेल मीन्स कि चारों के चारों क्या होंगे, हेड होंगे। हेड होंगे तो क्या लिखेंगे, एन सी एक्स क्या हो, एन माइनस एक्स पी एक्स। एन क्या है, 4, चारों के चारों क्या है, एक्स हमारे पास क्या है 4, 4 आ जाएगा 1/2, 4 माइनस 4, 1/2, 4, तो 4 और 4 ये क्या आ जाएगा, 4 होने की प्रोबेबिलिटी 4 माइनस 4 एंड 4, तो ये सारा कट जाएगा, ये 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, इनटू देखो यहाँ पे 4 माइनस 4 है 0, 0 मीन्स 1 आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा यहाँ पे। इसको 4 से स्क्वायर कर, 4 तक स्क्वायर कर दो तो ये क्या आ जाएगा 1/16, तो ये भी हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1/60। दैट्स आवर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, ये था इसका सेकंड पार्ट कि जब नो टेल बताना। और लास्ट है कि व्हेन टू हेड्स ओनली, जब 2 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। 2 हेड्स दैट सिंपल, एन सी एक्स क्यू एन माइनस एक्स पी एक्स, तो एक्स हमारे पास क्या है 2, 4 सी 2 1/2, 4 माइनस 2 पी क्या है 1/2 जो कि 2 है, तो 4 माइनस 2, अब इसको निकाल लो पहले, ये निकाल लेते हैं 4 माइनस 2 2 1/2 स्क्वायर इंटू 1/4, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 इंटू देखो 2 आ गया ना, 2 इंटू 1, इसका भी 2 इंटू 1 इंटू ये आ गया 1/4 इंटू 1/4, तो ये कट गया 4 एंड 4, ये आ गया 6, यहाँ लिख देती हूँ 6, और ये आ जाएगा 1/16 इंटू 1/16, तो ये आंसर आ गया मेरा 6/16 3/8। दैट्स आवर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, ये थे हमारे क्वेश्चंस। एक और देख लो, eight points are tossed simultaneously. Find the probability of getting at least 6 head। तो 6 हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। सबसे पहले हम देखेंगे कि नंबर ऑफ ट्रायल कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि 8 कॉइन्स आर टोस्ड, एक कॉइन को 8 टाइम टोस्ट किया गया, तो मीन नंबर ऑफ ट्रायल क्या हो गया 8 हो गया। फिर वो कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 6 हेड, कम से कम 6 हेड आने चाहिए, ज्यादा कितने मर्जी हो। तो हमारे पास कितने हैं 8 है, तो कम से कम मीन 6 भी आ सकता है, 7 और 8, तो तीनों को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। अब है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड 1/2 P and Q, probability of getting no head 1/2,
अब फॉर्मूला यूज करो, x इक्वल टू 6, वो यहाँ ये लिख देते हैं कि एटलीस्ट 6 हेड। तो एटलीस्ट 6 हेड मीन्स 6 हेड्स की को प्लस करना है, 7 हेड को करना है और 8 हेड को करना है, तीनों को ऐड करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो तीनों को फॉर्मूला पुट कर दो। देखो यहाँ x हमारा है 6, यहाँ x है 7 और यहाँ x है हमारा 8 है। ओके स्टूडेंट्स, तो इन तीनों को प्लस कैसे के फॉर्मूला आपको याद ही होगा, क्या था, NCX Q N माइनस x एंड PX। इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हम तीनों को वैल्यूज को ऐड करते जाएंगे। तो सबसे पहले वैल्यू है हमारी n है, हमारे पास 8 C 6 1/2 8 माइनस 6 1/2 6 प्लस 8 7 1/2 8 माइनस 7 1/2, यह आ जाएगा 7 प्लस 8 8 आ गया 1/2 8 माइनस 8 1/2 8 आ गया। ओके स्टूडेंट्स, तो अब इसको वैल्यूज को सॉल्व कर लो। इस वैल्यू को कर लेंगे 8 माइनस 6 2 एंड 6 इंटू 2 टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स होगा कितना आ जाएगा 1/4 6 टाइम 32 प्लस 8 1 एंड 7 इंटू 1/2 1 टाइम ही हो गया इंटू 7 टाइम कर लो, ये आ जाएगा 64 आना था, 64 128 प्लस 8 ही आ जाएगा, बाकी वो 0 चला गया, ये 1 आ गया और ये आ जाएगा 256। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करेंगे, सारे को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये देखो 8 इंटू 7 इंटू 6 इस तरह से लिख दो और 2 और 6 ये और ये कट गया, 2 4 28 आ गया और 64 को 4 से मल्टीपल करो, ये आ जाएगा 256 प्लस इसको सॉल्व करो, ये आ जाएगा 8 इंटू 7 और 1 और 7 ये और ये कटेगा 8 आ गया, 8 इंटू इनको कर दो 256 प्लस ये और ये कट गया, ये क्या गया 256। ओके स्टूडेंट्स, अब इन सभी वैल्यूज को आपस में प्लस कर दो, क्या आ जाएगा, यहाँ मल्टीपल है 28 प्लस 8 प्लस 1 28 प्लस 8 प्लस 1 37। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर 37/256। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स आवर आंसर। तो स्टूडेंट्स, ये थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की फर्स्ट हमारी जो टाइप थी फॉर्मूले से वो आज कंप्लीट हो गई है। आगे 3 टाइप्स और रह गए, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।